हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर आप ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पिछले 5 से 4 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस भी हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, जैसे हमारे पास एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया r है। इसकी त्रिज्या हमने क्या मान लिया? r है। तो यह भी r होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यहां पर कोण क्या बनेगा? थीटा कोण बनेगा। तो हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो भी लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब यह हुआ हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ इस बार हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, यह एक वृत्त है। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से ये इतना क्षेत्रफल घटा दें, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये इतना क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, क्या होगा? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले को एक बार फिर से समझ लो। देखो, हमें क्या ज्ञात करना है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यह एक वृत्त है। हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। अगला फार्मूला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड क्या होता है? देखो, जैसे हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र यह है। देखो, यहां पर एक जीवा है, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया r है। तो ये भी r होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए फार्मूला है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया फार्मूला। अगला फार्मूला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान से समझना। देखो, यह एक वृत्त है, हमें क्या निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब यह हुआ हमें इस भाग का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। हमें इस भाग का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना। देखो, हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसको छोड़ करके हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यह एक क्या है? यह एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या घटाएंगे?
अब ध्यान से समझना, क्या घटाएंगे, ये इतना भाग हम घटा देंगे। ये इतने भाग का फार्मूला क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या घटाएंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो ये फार्मूला क्या बनकर तैयार होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस का क्या घटाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो क्या बनेगा फार्मूला, ये थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारा बन गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। अगला फार्मूला है चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई क्या होता है, जैसे देखो ये हमारे पास एक वृत्त है, हमने मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या r है। हमने मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या r है। हमने मान लिया यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है। अब ध्यान से समझना, हमें क्या ज्ञात करना, हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये होता है चाप की लंबाई का फार्मूला। तो इस फार्मूले को एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन। तो पहला फार्मूला है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगला फार्मूला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगला फार्मूला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो। तो क्या बनेगा फार्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगला फार्मूला है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले थे उनको हमने आपको अच्छे से बता दिया कि ये फार्मूले बने कैसे हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री दिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा गया है। तो जो दिया है पहले उसे लिख लो, जो पूछा गया उसे फिर ज्ञात कर लो। क्या दिया गया है, कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। यहाँ पर आर का वैल्यू क्या दिया गया है, आर का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आर का वैल्यू। और क्या दिया गया है, कहा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है। हमसे क्या ज्ञात पूछा गया है, पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का यहाँ पर फार्मूला लगा लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हमने क्या लिखाया, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो यहां पर हो गया 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई
देखो यहाँ पर पाई का वैल्यू हम 22/60 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन में हर जगह पाई दिया गया है, इसलिए वैल्यू पाई का मत रखो। इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग करने की बजाय 12 गुणे 12 रख दो, ये हो गया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 6 कन्नम 6, 6 छक 36। अब इस 6 से इस 12 को काट दो, तो 6 कन्नम 6, 6 दूना 12। अब 2 का गुणा पाई के साथ करोगे कितना आएगा? 2 पाई गुणे 12। अब 12 का गुणा 2 के साथ कर लो, कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 पाई। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या क्या दिया है? सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। क्या पूछा गया है? कहा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा गया है। तो जो दिया गया है पहले उसे लिख लो। यहां पर क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि दिया गया है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया गया है कितना? 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि दिया गया है 22 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन में पूछा है? कहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो वृत्त में कितने चतुर्थांश बनते हैं, ये बताओ। एक वृत्त में कितने चतुर्थांश बनते हैं? देखो ये एक कोई वृत्त है, इस वृत्त में कितने चतुर्थांश बनेंगे? 4 चतुर्थांश बनेंगे। देखो एक चतुर्थांश ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। एक वृत्त में 4 चतुर्थांश बनते हैं। अब देखो हर चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मिल गया। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें थीटा का वैल्यू भी मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आया है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दो 90 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7, क्योंकि देखो इस बार पाई कहीं पर नहीं दिया गया, इसलिए वैल्यू रख लो। तो ये हो गया 22/7 गुणे आर। आर का वैल्यू दिया गया है? नहीं दिया गया है। आर का वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन हमें क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि दिया गया है, तो यहां से त्रिज्या निकाल लो। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर का वैल्यू दिया गया है 22 सेंटीमीटर। देखो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो गया 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर बराबर 22। तो यहां से आर का वैल्यू निकाल लो। आर बराबर क्या आएगा? 22। अब देखो यहां पर 7 क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। उधर जाकर क्या करेगा? गुणा करेगा। अब देखो 2 यहां पर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इधर आकर क्या करेगा? भाग करेगा।
गुणे 22 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो देखो 22 से 22 कट गया तो r बराबर यहाँ पर क्या आ गया, 7/2। r का वैल्यू क्या आ गया, 7/2। अब r का वैल्यू यहाँ पर रख लो तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/2। तो इसी को 2 बार लिख दो तो वर्ग हो जाएगा 7/2। इतना हो गया। अब देखो 0 से 0 को काट दो, 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36, यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो 7 से 7 कट गया, अब कुछ कटेगा, हाँ भी कट जाएगा। 2 एकन्नम 2, 11 दूना 22। अब क्या कोई कटेगा, 4 से 7 नहीं कटेगा, 2 से 7 भी नहीं कटेगा। अब गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, 11 सते 77 बटे 4 दूना 8, कितना हो गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये क्या हो गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही होगा कि यहाँ पर वैल्यू बदल बदल कर पूछे जाएंगे, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, जिससे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा दिया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 और 2025 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहले उसे लिख लो। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या r दिया गया है, लिख लो क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, r, और क्या दिया गया है, कोण थीटा दिया गया है। कोण क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, कहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पर देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पर थीटा ही दिया गया है तो थीटा ही रहेगा, बटे 360 गुणे पाई तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ पर r का वैल्यू r ही दिया गया है तो r भी रहेगा। तो ये हो गया r स्क्वायर। अब देखो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, थीटा बटे 180 2 पाई आर, थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 180 पाई स्क्वायर, थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब देखो हमें इसमें से कोई ऑप्शन बनाना पड़ेगा। आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा। कैसे मैच खाएगा ये देखो, यहाँ पर हो गया थीटा बटे 360 गुणे 2 से ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे 2 से भाग कर दो। ध्यान से समझना, 2 से ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे भाग कर दो। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, थीटा बटे 2 का गुणा 360 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 720। 360 का गुणा 2 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कोई ऑप्शन इससे मैच खा रहा है या नहीं। तो पहला तो नहीं खाएगा, दूसरा थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया।
अब देखो तीसरा मैच खाता है या नहीं, नहीं खाएगा। चौथा नहीं खाएगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री दिया गया है। कह रहा है उसका क्षेत्रफल होगा। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, थीटा का वैल्यू और त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा गया है और 2026 में पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अंतर इतना ही होगा कि यहाँ पर ये वैल्यू बदल बदल कर पूछे जाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या दिया गया है? यहाँ पर आर का वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर और थीटा बराबर क्या दिया गया है? थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है? हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है? थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हो गया 60 बटे 360 गुणे पाई का वैल्यू देखो रखना है या नहीं रखना, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर देखने से देखो हर जगह क्या दिया गया है? पाई लिखा गया है, तो पाई का वैल्यू मत रखो। तो ये हो गया पाई। आर का वैल्यू क्या दिया गया? 4, तो 4 गुणे 4 लिख दो, ये आर स्क्वायर हो गया। अब देखो 0 से 0 कट गया, 6 का नम 6, 6 छक 36। अब 6 से इसको काटो, तो देखो 6 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। अब 3 से 4 कटेगा? नहीं कटेगा, और ना ही 2 कटेगा, तो गुणा करके लिख लो। तो देखो 2 का गुणा 4 के साथ करोगे कितना आएगा? 4 दूना 8, और पाई के साथ गुणा करोगे कितना आएगा? 8 पाई बटे 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? पूछा गया था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अगर त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना आया? 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा गया है। तो जो दिया गया है पहले उसे लिख लो। क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें कोण ज्ञात करना है, यानी कि थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? ये देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 154 दिया गया है। आर का वैल्यू दिया गया है, यहां पर रख लो। थीटा का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। तो ये हो गया थीटा बटे 360 गुणे पाई का वैल्यू कितना होता है? 22 बटे 7 गुणे आर का वैल्यू कितना दिया गया? 14। तो ये हो गया 14 गुणे 14
बराबर 154। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सबको उधर भेज दो। तो देखो यहाँ पर थीटा बराबर क्या आएगा, ये लिखा गया है 154, तो 154 पहले लिख लो। अब देखो 360 यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो उधर जाकर क्या करेगा, गुणा करेगा। अब देखो यहाँ पर 7 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो ये हो गया 7 बटे, यहाँ पर 22 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। यहाँ पर 14 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो 14 गुणे 14 हो गया। अब जो कटे उसको काट दो, फिर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, 2 से 7 दूना 14 हो गया। अब देखो 11 दूना 22, 11 एकन्नम 11 कितना बचा, 4, कितना हो गया 44, 11 चौक 44 हो गया। अब देखो इस 14 से ये 14 काट दो। अब देखो 2 से इसको काट दो, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, कितना बचा 1, कितना हो गया 16, 2 आठे 16, 2 शून्यम शून्य, इतना हो गया। फिर 2 से इसको काट दो, 2 नवा 18, 2 शून्यम शून्य, कितना आ गया 90 आ गया। अब देखो ना तो कुछ ऊपर बचा है और ना ही कुछ नीचे बचा है, ऊपर क्या बचा है 90 बचा है। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला नहीं, दूसरा हाँ दूसरा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप होगी। क्या पूछा गया, संगत चाप की माप पूछा गया है। यह क्वेश्चन दोस्तों 2025 में पूछा गया है। तो जो दिया है पहले उसे लिख लो, जो ज्ञात करना उसे हम बाद में ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, आर बराबर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, कह रहा वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, संगत चाप की माप ज्ञात करना है। तो संगत चाप की लंबाई का फार्मूला हमने क्या बताया था, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई का फार्मूला हमने क्या बताया है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया गया 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री बटे 360 गुणे 2। पाई का वैल्यू रखना है या नहीं रखना है ये ऑप्शन से पता चलेगा। तो देखो हर जगह पाई दिया गया है तो पाई का वैल्यू मत रखो। तो ये हो गया पाई गुणे आर का वैल्यू कितना दिया गया 6, तो ये हो गया 6। अब देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकन्नम 3, अब देखो 3 एकन्नम 3 हो गया, 3 दूना 6, कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो इस 6 से इस 12 को काट दो तो 6 दूना 12 होगा, 2 से इस 2 को काट दो, ऊपर कितना बचा पाई बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी कि नीचे 1 बचा है तो 1 लिखो या ना लिखो। तो ऊपर क्या बचा है पाई, तो ये हो गया पाई सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई क्या आ गया पाई सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, पहला नहीं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक कोई घड़ी है जिसके मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019, 2022 और 2024 में पूछा गया है और 2026 में ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे ये पहले समझो। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक घड़ी दिया गया है, तो सबसे पहले एक घड़ी बना लो।
तो सबसे पहले एक घड़ी बना लो। देखो घड़ी में यहाँ पर कितना होता है 12, 1, 2, यहाँ पर होता है 3, यहाँ पर होता है 4, यहाँ पर होता है 5 और यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर होता है 7, यहाँ पर होता है 8, यहाँ पर होता है 9, यहाँ पर होता है 10, यहाँ पर होता है 11। तो कह रहा है 1 मिनट की सुई 5 मीटर, क्या कह रहा है 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया 1 मिनट की सुई जो थी यहाँ पर पहले थी, कह रहा 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले मिनट की सुई यहाँ पर थी, 5 मिनट बाद हमने मान लिया कि यहाँ पर पहुँच गया। देखो पहले मिनट की सुई यहाँ पर थी, 5 मिनट बाद हमने मान लिया यहाँ पर पहुँच गई। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यहाँ पर थीटा कितना बना ये पहले पता कर लो, क्योंकि देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आर का वैल्यू आर ही दिया गया है, कहा है आर सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ये समझो। देखो पहले मिनट की सुई यहाँ पर थी, 5 मिनट बाद यहाँ पर हो गई, तो यहाँ के बीच का हमें थीटा ज्ञात करना है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना। तो ध्यान से समझो यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर ये 1 मिनट की सुई है तो एक चक्कर पूरा लगा देगी तो कितना मिनट बना लेगी। देखो ये 1 मिनट की सुई है, एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना मिनट बनाएगी 60 मिनट बनाएगी। और कितने डिग्री का कोण बनेगा एक चक्कर में 360 डिग्री का बनेगा। तो देखो जब 60 मिनट बनेगा तब कितने डिग्री का कोण बनेगा 360 डिग्री का। ध्यान से समझना। देखो मिनट की सुई एक चक्कर में कितना बनाएगी मिनट 60 मिनट बनाएगी, और एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। तो हमें यहाँ पर 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 मिनट में निकाल लो, तो 360 बटे 60 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और 6 का नम 6, 6 छक 36। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना 6 डिग्री का। तो हमें कितने मिनट का निकालना है 5 मिनट का। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा 6 गुणे 5 बटे 1। देखो यहाँ पर जो था यहाँ पर भाग किया, उसी प्रकार यहाँ पर जो है यहाँ पर भी भाग करेगा। तो 6 5 30। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया 30 डिग्री का। तो यहाँ पर 30 डिग्री रख दो। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो गया 30 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का वैल्यू रखना है या नहीं रखना है, नहीं रखना है पाई का वैल्यू। तो ये हो गया पाई, आर का वैल्यू आर ही है तो आर स्क्वायर हो गया। तो 0 से 0 कट गया, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 दूना 6। तो ये हो गया 1 का गुणा पाई आर स्क्वायर के साथ करो तो पाई आर स्क्वायर होगा बटे 12। क्या हमें निकालना था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये नहीं होगा, दूसरा हाँ होगा, ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो। देखो 1 मिनट की सुई एक पूरे चक्कर में 60 मिनट बनाएगी, और ये पूरा जब चक्कर घूम लेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमने सबसे पहले 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हमने निकाला, कितना आया 6 डिग्री आया। फिर हमने 5 मिनट में निकाल लिया कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का। तो यह हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। अंतर इतना ही होगा कि यहाँ पर वैल्यू बदल कर दिए जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।